नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बैच जो है हमारे रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और आप इसकी जो जानकारी है यूट्यूब के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो और सीधे आप रक्षा एकेडमी के ऐप को गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर पीएससी से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और रणनीतिक 51 बैच मात्र 1499 रुपये में आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत रट्टा मार सीरीज, जिसमें लगभग 100 से 140 रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। उसी के साथ साथ हमारी पॉकेट नोट सीरीज है, जिसमें हमारे आनंद सर जो है वो छोटे छोटे तथ्यों के साथ आपको अवगत करा, चीज़ों को लेकर आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, है ना। कि एक कोई टॉपिक लेकर आ गए जिसमें लगभग 15 से 20 फैक्ट रहेंगे, जिसमें मात्र 20 फैक्ट आपको याद करने हैं उस टॉपिक से संबंधित। और साथ ही साथ में लगभग 10,000 एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है, जिसमें लगभग आपको 100 से 110 एफएलटी आपको प्राप्त होंगे, जिसमें कैसे हमको नेगेटिव मार्किंग से डील करना है ना, कैसे हम अपने एग्जाम में हम स्थिर होकर हमारे एक अच्छे स्कोर हम प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम मेंस को एलिजिबल होंगे और अच्छा मेंस देकर हम इंटरव्यू कॉल हमें आएगा, और कैसे हम सिलेक्ट होके एज ए डिप्टी कलेक्टर और विभिन्न जितने भी पद है उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अपियरेंस जो होंगे वो बहुत सारे लोग होंगे, पर सफल वही होंगे जिन्होंने एक रणनीति के तहत जो है स्टडी करी है, और उसमें कैसे हमको मौके मुआवना का ध्यान रखते हुए कैसे उस 2 घंटे को हमको बहुत अच्छे यूटिलाइज कर कर करना है, और कैसे हमको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है। रट्टा मार सीरीज का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मूलतः जो है, जो वेद हमारे जो है, जो 4 जो वेद है, उन वेदों की एक सरल व्याख्या जिसके माध्यम से हम करते हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की जो सरल व्याख्या है, जो संहिताओं के वेद जो है संहिताओं में लिखे गए, ऋचाओं में लिखे गए, उनकी जो सरल व्याख्या है उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है ना। भाष्यों के जो मूल रूप है ना, थोड़ा सा पेन का जो मुझे लगता है कि ये लिखे गए मूल ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। हमारे जो जो प्राय जो है पद्यात्मक, हम हिंदी के विषयों में जब हम 10th-12th में रहते थे तो गद्य पद्य के बारे में हम पढ़ते थे। पद्यात्मक इसकी जो विषय है, शब्द का जो मीन का जो अर्थ है, जो ब्राह्मण ग्रंथ का जो शब्द है उसका जो अर्थ क्या है ना, मंत्र और यज्ञ है। यज्ञ से विधि से संबंधित जो नियम कानून जो लिखे गए उनकी सरल व्याख्या है, इसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य विषय क्या है, विषयों की हमको जानकारी है, हमारा फैक्ट है। विषयों का विषय है यज्ञ तथा विधि विधान, ये इसका जो क्या है, इसका मुख्य विषय है। और अगला जो हमारा है कि विधि और विधान दो हम है ना। विषय की दृष्टि से क्या है विषय, इसका जो विषय है यज्ञ और विधि विधान, विषय की दृष्टि से हम कहते हैं तो इसके ग्रंथों के 2 प्रमुख भाग है, एक विधि और एक अर्थवाद है ना। विधि का जो है देखो, रट्टा मार सीरीज में मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए नहीं आया हूँ, उन विषयों और उन तथ्यों पर फैक्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने आया हूँ, जिनको आपको याद करने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ के भाग कितने हैं, विधि और विषय की दृष्टि से इसके 2 भाग है, विधि और अर्थवाद, है ना। जो विधि है, विधि क्या है, यज्ञ और अनुष्ठान संबंधी जो विषय भी है, यज्ञ और अनुष्ठान कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, किसके विषय में किया जाएगा, पहला जो हमारा ये भाग हो गया, विधि हो गया। अर्थवाद का जो मूल विषय है उसमें क्या है ना। पहले विधि में क्या है कि जब हमारा जो यज्ञ है, यज्ञ का अनुष्ठान जो है कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस विषय में जानकारी मिलती है। और जो अर्थवाद है उसमें निंदा और प्रशंसा, है ना। निंदा अर्थवाद में जो जो हम यज्ञ करेंगे उसकी निंदा और प्रशंसा से संबंधित विषय है, दोनों ही उसमें सन्निहित है। निंदा जब की जाएगी, कुछ प्रतिबंधात्मक विषय जो रहेंगे उनकी निंदा की जाएगी, है ना। ये में जो निषिद्ध वस्तु है उनकी निंदा की गई, और यज्ञ संबंधी जो उपयोगी वस्तु जो रहेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी, है ना। 2 विषय से संबंधित विधि और अर्थवाद से संबंधित हमने इसको देख लिया। अगला जो हमारा रहेगा कि इनके इसके ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और की। जब मैंने आपको ये पढ़ाए थे, है ना,
ऐत्रेय कोष्टिकी जब उपवेद जो पढ़ाए थे, जो इनके बारे में मैंने चर्चा की थी, कौन इसके रचयिता है, कौन किसके क्या है। तो दो इसके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आपको याद करके रखना है, ऐत्रेय कोष्टिकी, है ना। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनके इसके भी दो पार्ट है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरेय ब्राह्मण है ना। इनको आपको इसके अंदर सेगमेंट में इसको जाना है कि कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। यदि क्वेश्चन आ जाए तैतरेय ब्राह्मण में किसका पार्ट है, तो वो यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ है, ये मैंने आपको बताया गया, ठीक है ना। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, क्या है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो शतपथ ब्राह्मण है उसको माना जाता है। इसके जो लेखक है ना, महर्षि याज्ञवल्क्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लावन क्या होता है ना, बाढ़ आदि संबंधित है। जल प्लावन पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, तथा अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि का गोवंश दान, है ना, कि यौवन दान देने को जो शिक्षा जानकारी हमको जो मिलती है कि किसने यौवन दान देने को जो च्यवन जो ऋषि है ना, इसमें जो यौवन दान देने की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इसमें तीन जानकारी हमको मिलती है। पहली जो जानकारी है वो क्या है, कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया हमारा। जल प्लावन की जो जानकारी इसकी भी यहाँ पर जो मिलती है, और च्यवन जो हमारे ऋषि थे उसने यौवन दान दिया था, उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। और गार्गी तथा याज्ञवल्क्य का जो प्रसिद्ध लेख है ना, जो उनके मध्य जो वाद विवाद जो डिबेट हुई थी उसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। शास्त्रार्थ और ऋषियों का शिष्य परंपरा और प्रसिद्ध मनु तथा मत्स्य, है ना, जो हम मनु स्मृति पढ़ते हैं, मनु तथा मत्स्य की कथा का जो वर्णन है उसकी जानकारी हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, इसीलिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, वो है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आएगा, कृष्ण यजुर्वेद में तैतरेय ब्राह्मण आएगा। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है क्या है, तैतरेय ब्राह्मण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके डेप्थ में आपको यहाँ तक जाना है, ये आपका एक फैक्ट हो गया। यह तीन भागों में विभक्त है जिन्हें कांड कहते हैं, है ना। तीन भागों में जब विभक्त है उसकी जानकारी मैंने आपको उपवेद में बताई थी, किनके इसके कितने इन डेप्थ में जाएगा, है ना। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इसकी संख्या कितनी है, यहाँ पर जो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 8, है ना। जिसमें तांडिम ब्राह्मण ग्रंथ हो गया 25 और 26 ब्राह्मण ग्रंथ है। ये जो है 8 ब्राह्मण ग्रंथ में आपको 25, 26, है ना, जेमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों के आपको नाम याद करके रखना है। अगले जो हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से है, अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ है। 4 वेद आपको नाम याद रहेंगे तो इन सबके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और स्मृतियों की नाम जानकारी भी आपको याद मिलेगी। अंतिम जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद से संबंध केवल एक ही ब्राह्मण उपलब्ध है जो है कि गोपद ब्राह्मण, ठीक है ना। अब किसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो आपको उसको इजीली जानकारी मिल जाएगी कि एक ही जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है, वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। वो किसका है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो कौन सा था, वो पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ था हमारा ऐत्रेय और कौशिकी थे, है ना। दूसरे हम जब पढ़ते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो शतपथ सबसे पुराना, सबसे बड़ा, बहुत सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है ना। याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता, ठीक है ना। च्यवन्य ऋषि के जो यौवन दान देने की जानकारी हमको उसको मिलती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की हमको जानकारी मिलती है। जल प्लावन के सिद्धांत के जानकारी मिलती है, और बहुत सारी जो जानकारी मैंने जो यहाँ पे आपको बताई उनके बारे में आपको पता चलता है, ठीक है ना। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे अंतिम और सबसे एक ही है। अब बचे सामवेद जिसके 8 मूल ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके पंचवीं षडवीर, है ना, और जेमिनी जो है, ये आपको नाम याद करके रखना है। इन डेप्थ में आपको जाना है किसमें क्या वाक्य है, किसमें क्या कथा है, किसमें क्या उक्तियों का उल्लेख है। इन सब चीजों की बारीक जानकारी आपको रट्टा मार सीरीज के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, और जिन्होंने भी रणनीति 51 बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज उसको ज्वाइन करें। मात्र 1499 में आपको उपलब्ध है, जिसके साथ साथ आपको रट्टा मार सीरीज के लगभग
1400 मतलब 100 से 140 टॉपिक आपको मिलेंगे। इसमें छोटे छोटे पहलुओं के साथ मात्र जैसे 7 से 8 फैक्ट मैंने इसमें बताए, ऐसे ही फैक्ट आपको हर टॉपिक में बताए जाएंगे, और बस वही फैक्ट आपको मिलेंगे। और रट्टा मार सीरीज का एक मूल उद्देश्य है कि आपको एनी हाउ 4 से 5 नंबरों की लीड करना, जिससे आप उस टेंशन में नहीं रहे कि मेरा 1 नंबर से रुका है। इसके साथ साथ आपको पॉकेट नोट सीरीज इसमें आनंद सर के द्वारा एक छोटे छोटे टॉपिक के साथ आए जाएंगे। मान लो शुक्ल इसमें यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ के साथ आपको आगे, तो यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ के डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ फैक्ट आपको बता दिए जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको जो है लगभग जो हमारे 10,000 एमसीक्यूज की जो सीरीज है, जिसके 100 एफएलटी आपको मिलेंगे, उसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको डील करनी है, कैसे आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, उनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।